Once again, welcome everyone to our channel that is Mastering the Mind with Jyotsna Rathod. Okay, hope आप सभी लोग अपने घरों में या जहाँ पे भी है सेफ सुरक्षित फाइन होंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेगेटिव होंगे while being positive from here. Okay, so last वीडियो में मैंने बताया था कि आने वाले वीडियोस में I'll be sharing कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सिम्टम्स रहा इन पार्ट्स. ठीक है, तो ये जो वीडियो आई एम मेकिंग दिस इज ओनली टू क्रिएट अवेयरनेस. ये वीडियो देख के खुद कुछ भी एज्यूम मत कर लेना, अपना ट्रीटमेंट मत स्टार्ट कर देना. दिस इज नॉट अ मेडिकल रिकमेंडेशन वीडियो. इट्स जस्ट अ वीडियो कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, शायद हो सके वो एक्सपीरियंस आपके काम आ जाए और थोड़ी बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, किसी की हेल्प हो जाए. कोविड की अगर बात करें तो जो कोविड है ना अपने साथ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, फियर, टेंशन, एंग्जाइटीज लेके आता है. बट आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने हमारी इस कोविड जर्नी को बहुत ईजी बना दिया, बहुत पॉजिटिव बना दिया. पॉजिटिव रहने के साथ में हम माइंड सेट भी हमारा पॉजिटिव हो गया इतनी सारी वेल विशेस देके. ओके, जो पिछले कुछ हफ्ते थे ना इट्स बीन टफ बट या नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर है ना. तो मेरे ख्याल से कोरोना एक तूफान जैसा है जो आता है, एक तूफान के जैसे आता है, बहुत डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है, आई एग्री. बट जाते जाते बहुत सारे ऐसे लाइफ लेसन सिखा जाता है जो आपकी ज़िंदगी भर काम आते हैं. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर लेसन जो मैंने सीखा है ना, फिजिकली स्ट्रांग रहने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप यहाँ से वीक हो, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो. जो हम सोचते हैं ना हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है, वैसे ही एक्ट करना स्टार्ट कर देती है. तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव ही बन जाते हैं. इसीलिए बीइंग मेंटली पॉजिटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छे से रिकवर करना है और इस पेंडेमिक क्राइसिस नेगेटिव सिचुएशन में सरवाइव करना है. सो इट वाज 19th ऑफ अप्रैल जब हमें फर्स्ट सिम्टम एक्सपीरियंस हुए. ठीक है, लाइक शाम को 19 को 6-7 बजे तक सब कुछ ठीक था और मम्मा को सडनली फीवर आ गया एंड टू माय सरप्राइज वो था 103 डिग्री. उससे पहले ना फटीग हुआ, ना लेथार्जिक फील हुआ, मतलब कुछ भी नहीं था. सडनली 6-7 बजे फीवर आ गया और वो था 103 डिग्री और हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक था. तो हमें लगा लाइक मम्मा को हेडेक होता रहता है तो इट वाज नॉर्मल. बट मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था. अचानक से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि भाई ये कोरोना है. ठीक है, मैंने सोचा यार नहीं सोचना चाहती मैं कोरोना है, बट आसपास जो भी चल रहा है ना वो यही इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो अभी भी किसी को भी फीवर हो रहा है तो भाई कोरोना ही है. बट हमने कोल्ड स्पंजिंग किया, पीसीएम दिया, पैरासीटामोल दिया तो फीवर कम हो गया और मम्मा को कुछ भी नहीं था, ना फीवर था, ना वीकनेस थी, ना हेडेक था. तो मुझे लगा ठीक है, आई वॉज रिलीव्ड कि मैं गलत सोच रही थी एंड शी इज़ टोटली फाइन. हम नेक्स्ट डे 20th ऑफ अप्रैल को जब सो के उठे तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम बॉडी एक. इतना बॉडी एक था, इतना वीकनेस था. और फिर मैंने सोचा चलो टेम्परेचर चेक करके देखिए तो इट वॉज 102. ठीक है, तब फिर मुझे लगा भाई ये तो कोरोना ही है ना. मैंने मेरे मम्मा को सेम सिम्टम्स मेरी सिस्टर को आ गए. लाइक शी वॉज हैविंग सीवियर थ्रोट पेन, कुछ भी वो निकल ही नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा उसको पेन था. अब तो भाई ये कोरोना ही है. कल तो मेरे को शांति मिल गई थी कि हो सकता है थकान वगैरह की वजह से फीवर आ गया, बट नो, हम दोनों को साथ में फीवर आना, इट वॉज कोरोना. मैंने मेरी मम्मा को बोला मम्मा यार ये कोरोना है ना तो ये बहुत ही बुरा है. मम्मा वॉज लाइक चुप रहे, तू तो ज़्यादा सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लू ही होगा. मैंने बोला चलो ठीक है यार, अगर ये बोल रहे हैं तो फ्लू होगा. पीसीएम वगैरह लिया, बट 2 आवर्स या 3 आवर्स के लिए मैक्सिमम हमारा फीवर उतरा होगा और वो वापस आ गया. अब मैंने स्टार्ट कर दिया कॉल्स करना, पूछना इधर से उधर से. ये नहीं करना है आप लोगों को क्योंकि ये आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाएगा. ठीक है, पॉजिटिव भी आ गए तो पॉजिटिव रहो ना, अच्छा सोचो कि आप पॉजिटिव आ गए तो यू विल बी एबल टू सेव समवन्स लाइफ. आप किसी को प्लाज्मा डोनेट कर पाओगे, किसी की हेल्प कर पाओगे. ठीक है, हम ऐसा सोच सकते हैं. बट नहीं आता है इंस्टेंट, जब हमें पता लगता है ना या हमें सिम्टम्स आते हैं तो हम ये नहीं सोच पाते हैं. बट ट्राई करो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अच्छा सोच पाओ. हमने किसी ने कहा टेस्ट करवाओ मत करवाओ, स्टिल हमने टेस्ट करवाया एंड वी टेस्टेड पॉजिटिव. हम चारों मेंबर्स का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया. हम तीनों रिकवर, हमें लगा कि हम रिकवरी स्टेज पे शायद होके ठीक हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे. बट हम ऑलरेडी जब हमें फर्स्ट टाइम सिम्टम्स आए तब से ही हम घर में थे, ना हम बाहर गए, ना हमने किसी को आने दिया. जब टेस्ट पॉजिटिव आया तब तक हम रिकवर कर रहे थे. ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं थे. बट 24th को डैडी को फीवर आया एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई. ठीक है, वॉमिटिंग भी कैसी, कुछ भी खाते थे एंड वॉमिटिंग, लाइक एक सिप वाटर भी पिया तो वॉमिटिंग.
मम्मा जो ठीक हो रहे थे, चलो मैंने आई एग्रीड कि डैडी को भी सिम्टम्स आए हैं तो हो सकता है कि अभी आना स्टार्ट हुआ है, बट मेरी मम्मा जो ठीक हो गए थे उनको थोड़ा बहुत कफ तो कोविड में होता है, वो कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सेसिव कफ और ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग गई, जैसे अस्थमा में होता है पेशेंट, शी वॉज फीलिंग लाइक दैट। शी वॉज नॉट इवन एबल टू स्टैंड, टू वॉक, टू टॉक, वो हमसे बात ही नहीं कर पा रहे थे, लाइक कुछ भी बोलते ही सांस फूलने लग गया था। इवन शी वॉज नॉट एबल टू गो टू वॉशरूम, बिना सपोर्ट के इतनी कंडीशन वर्सन अप होती जा रही थी ना। आई वॉज लाइक ये क्या हो गया। एंड मैंने पढ़ा था कि 5th या 6th डे पे जो है इसके सिम्टम्स बाद में जैसे एक्सेसिव या बढ़ सकते हैं। तो अब इतनी गंदी कंडीशन थी, सीइंग योर पेरेंट्स लाइक दिस, वर्स्ट फीलिंग एवर, लाइक इससे बुरा या इससे ज़्यादा गंदा मैंने आज तक नहीं फील किया कि जो आपका सपोर्ट है, मतलब जो आपके साथ खड़े रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्टैंड, दे आर नॉट एबल टू वॉक, तो आप सोच सकते हो कि कैसा ही फील हो सकता है। मैंने इतना रेस्टलेस फील किया, हॉस्पिटल लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ, क्या करूँ, मतलब कि ये ठीक हो जाए। हॉस्पिटल ले जाना तो सबसे बुरा ऑप्शन है, मैं कहूँगी कि जब तक आप घर पे सर्वाइव कर सकते हो। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि 90 से नीचे ऑक्सीजन आ गया तो रश टू द हॉस्पिटल, रश टू द हॉस्पिटल, बट डोंट रश टू द हॉस्पिटल। जब तक आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स घर पे मैनेज हो सकते हैं, हॉस्पिटल मत जाओ। फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू मैनेज, डॉक्टर्स जो घर पे आए, आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगाए मम्मा को, डैडी को, एंड डैडी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, वॉमिटिंग कम हो गई, बट मम्मा की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो आई गॉट द HRCT डन। HRCT में आया कि शी वॉज हैविंग निमोनिया, और कंडीशन बढ़ गई। मैं इतनी पैनिक हो गई, अब पैनिक हो गई, बट पैनिक होके शो भी नहीं कर सकते, निकाल भी नहीं सकते, किसे बताएं, ठीक है। हमें पता था बता के भी कुछ नहीं होना है, ये हम ही है जिनको मैनेज करना है। एंड मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई, मैं नहीं करवाना चाहती थी एडमिट, बट उनका SpO2 89, 88, 87 ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था। मतलब दिन में जितनी बार भी कहते हैं 3 आवर्ली रीडिंग लो, 4 आवर्ली रीडिंग लो, तो वो 90 से ऊपर ही नहीं जा रहा था। और 90 तो एक हॉल मार्क सेट कर रखा है ना कि 90 से नीचे आते ही आपको हॉस्पिटल भागना है, तो ऑब्वियसली बहुत टेंशन हो गई थी। मैं हॉस्पिटल गई कि एक बार चलो डॉक्टर से कंसल्ट तो कर लेते हैं, बट थैंक गॉड, थैंक्स टू दैट डॉक्टर कि उसने एडमिट नहीं किया, उसने कहा आप घर पे मैनेज करो। हम घर पे ले आए, एंड देन आई डिसाइडेड कि कैसे भी करके इनको सही करना ही है, ठीक है। फिर द बेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो गलती की, मैं हॉस्पिटल लेके गई, मत लेके जाना, बट ठीक है, अच्छा वो उसने एडमिट नहीं किया, घर पे रहो, एक्सरसाइज करवाई। एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट है प्रोनिंग। कर रहा था, प्रोनिंग करवाई मैंने 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स, कभी सुपाइन पोजीशन दिया, कभी साइड लाइन दिया, राइट और लेफ्ट, तो वो 90 पे पहुंच गया। और वो 90 देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना कि प्रोनिंग हेल्प कर रहा है, मम्मा विल रिकवर, इनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो प्रोनिंग इज़ द बेस्ट मेथड। और दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी मैंने करवाई, जो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आई विल बी शेयरिंग विद यू। लिटरली उनका जो SpO2 था ना, दिन में 3-4 बार प्रोनिंग वगैरह करवाई, एक्सरसाइजेस करवाई, वो 90 पे पहुंच गया। और उस टाइम 90 पे पहुंचना भी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी वाली बात थी मेरे लिए, क्योंकि 90 एक हॉल मार्क है, ठीक है, कि 90 से नीचे चला जाए तो डेंजर वाली कंडीशन है, क्रिटिकल वाली कंडीशन है। बट नहीं, जब तक आपको लगता है कि आप घर पे मैनेज कर सकते हो, पेशेंट को लगता है कि वो घर पे मैनेज कर सकता है, तो घर पे रहो। हाँ, ज़्यादा नीचे जा रहा है तो बिल्कुल आपको ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की। ओके, माई डैड वॉज फाइन बाय दैट टाइम, थोड़ी बहुत वीकनेस थी, बाकी वॉमिटिंग वगैरह रुक गई। मम्मा को भी IV फ्लूइड्स लगे घर पे ही, एंड शी वॉज टू रिकवर। तो ये जो था ना, मतलब जो एक्चुअल सिम्टम्स आए वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट यहाँ से जो मैंने सीखा ना, दैट इज़ कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आज मेरे मम्मा को कोई भी वीकनेस नहीं है, आज शायद हमें 26 डेज हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बट शी इज़ टोटली फाइन, एंड शी इज़ फाइन बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव माइंड सेट। क्योंकि मैं सारे दिन पूछती थी, मम्मा ठीक तो हो ना, मम्मा कुछ हो तो नहीं रहा, बट शी वॉज लाइक अरे कुछ नहीं हो रहा है मुझे, ठीक है। इवन खाना खिलाना बार बार तो यहाँ से हम ये डिराइव करते हैं कि जो सबसे मेन चीज़ है ना, मेडिकेशन से ज़्यादा एक्सरसाइज, द पॉजिटिव माइंड सेट एंड द डाइट, ये तीनों चीज़ें हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बट यहाँ से जो मैंने मेन थिंग सीखी ना, ये तूफान जो मुझे मेन चीज़ सिखा के गया ना, दैट इज यू नीड टू स्टैंड बाय योर सेल्फ एट दिस टाइम। आप ही अपने लिए खड़े रहोगे ना, तभी आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। आई नो बहुत मुश्किल है, ईजी एक है ना कि पॉजिटिव रहो, बुरा मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, बहुत डिफिकल्ट है, लिटरली बहुत डिफिकल्ट है।
बट इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना लोगे ना कि मैं ठीक होकर रहूँगा, मैं ठीक होकर रहूँगा। मेरे से ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट ना मेरे मम्मा का था। मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट उनको ये था कि नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हो जाऊँगी, नहीं मैं एक्सरसाइज करूँगी, एंड नाउ शी इज़ फाइन। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट है ये सब उसी का काम है, ठीक है। अगर आप पूरे दिन ऐसे सोचोगे ना, अरे मैं बीमार हो जाऊँगा, मैं आईसीयू में चला जाऊँगा, अरे इधर ये हो रहा है उधर हो रहा है, तो बिल्कुल आप उसी कंडीशन में चले जाओगे। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। हो भी गया है ना तो भी अच्छे से लो। डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट स्टिल हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे या आप खुद के साथ खड़े रहोगे, तभी दूसरे लोग भी आपकी हेल्प कर पाएंगे। इसलिए यू नीड टू स्टैंड बाय योर सेल्फ बिकॉज यू आर योर फर्स्ट मोटिवेटर। टिल देन, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। Thank you for watching. Do like, share and subscribe.